आज की इस नशिस्त में आपकी हयात का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद का कोई 100वां हिस्सा भी नसीब फरमा दे, तो खुदा की कुदरत से ये कोई मुश्किल और बाईद नहीं है। और मेरे दोस्तों, इन तज़किरों से मकसूद ये है कि शायद अल्लाह हमें क़यामत के दिन अम्बिया के तज़किरे करने वालों में से उठा दे, इसलिए हम ये तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला इस तज़किरा करने को कबूल फ़रमाए। मेरे भाइयों, जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा जान को तौहीद की दावत दी और आप ये समझ गए कि मेरे अब्बा जान मेरी बात को तस्लीम करने वाले नहीं, तो फिर आपने सोचा कि अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मुझे अवामुन्नास को और अपने वालिदे मोहतरम को इकट्ठे ही एक जगह पर दावत देनी चाहिए। मैं आपको कुरान की मुख्तलिफ़ मकामात से कुरान के टुकड़े उठा उठा कर एक शक्ल में पेश करने की कोशिश करूँगा और अपने अल्फाज की बजाय, अपनी तकरीर करने की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज की इस नशिस्त में आपको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर खुदा की ज़ुबान से सुनाऊँगा और अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे सही अंदाज में उसकी तर्जुमानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन, कि हमने अपने इब्राहीम को पहले ही दिन से, रोज़े अव्वल से ही रुश्द अता फ़रमाया था और हम इसको जानते थे, हमें इसका इल्म था। रुश्द किसको कहते हैं? रुश्द कहते हैं ऐसी कसवटी को, ऐसे मेयार को जिससे हक़ और बातिल में तमीज़ हो जाए, सच और झूठ का पता चल जाए, शिर्क और तौहीद का पता चल जाए। इसको मेरे दोस्तों रुश्द कहते हैं। गोया कि अल्लाह ताला यूँ कहते हैं कि इब्राहीम, ये कसवटी, ये खुदादाद सलाहियत हमने तुम्हें पहले दिन से ही दे दी थी और इसके देने की वजह यह थी कि हम जानते थे कि इब्राहीम का पाला एक ऐसे माहौल से पड़ने वाला है कि जिसमें घर में भी शिर्क होगा, बाज़ारों में भी शिर्क होगा, रियासत की सतह पर भी शिर्क होगा। मेरे इब्राहीम के बड़े इम्तिहानात आएंगे, इसलिए मैं इब्राहीम को एक ऐसी सलाहियतें दे के जा रहा हूँ ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। आगे कुरान कहते इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान को मुखातब किया, अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या मुजस्मे, ये क्या मूर्तियाँ तुमने बना रखी हैं, ये क्या भगवान तुमने बना रखे हैं, सुबह शाम तुम इसी के पीछे पड़े रहते हो। ये जो आपने अंदाज़ अपनाया ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये दावत का एक बहुत बड़ा अंदाज़ होता है कि किसी को बुराई इस अंदाज में बयान की जाए कि उसको वो बहुत बुरी सी लगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई इतना खूबसूरत मकान बनाते हो और इतना खूबसूरत मकान बनाकर उसके कोने के ऊपर एक हंडिया रख देते हो। मसले की बात बात में ये जायज़ है या नाजायज़ है छोड़ो इसको, पहले नंबर पे ये देखो कि यार ये अच्छा लगता है कि इतने खूबसूरत मकान पे एक हंडिया रख दो। अच्छा, बहुत खूबसूरत मर्सिडीज़ ले ली, अब जनाब उसके नीचे चप्पल लटका दी। 2.5-3 लाख की भैंस लेकर आए, इतनी खूबसूरत, उसके गले में चप्पल लटका दी। भाई मसला छोड़ो, ये बताओ कि ये अच्छा लगता है?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये जो तुमने बुत बना रखे हैं, जिनके सामने तुम सजदे करते हो, जिनसे मन्नतें मांगते हो, भला ये बताओ ये अच्छे लगते? मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। और उनके पास जवाब में कोई बात थी नहीं। क्या जवाब दिया? कालू वजदना आबाअना लहा आबिदून। ए इब्राहीम, दलील हमारे पास कोई नहीं, लेकिन हमने अपने बड़ों को देखा है, हमने आबाओ अजदाद को देखा है कि वो भी बुतों को सजदा करते थे, वो भी इन्हीं से मन्नतें मांगते थे, हम भी इन्हीं से मन्नतें मांगते हैं। आज भी किसी के सामने कुरान बयान करो ना, सुन्नत बयान करो, हदीस बयान करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदगी लाओ, वो कहते हैं मौलवी साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या करें, हमारे बड़े भी तो करते थे। कालू वजदना आबाअना, ये बड़ों की दलील देने का तरीक़ा आज का नहीं, नबियों के सामने भी कौम कहा करती थी हम अपने बड़ों के पीछे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं कहा करता हूँ, अगर बड़ों के पीछे चलने तो कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ना पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आबाउना रसूलुल्लाह कि हमारे आबाओ अजदाद अल्लाह के रसूल है। आबाओ अजदाद, देखो ना, एक बंदा चोरी कर ले, उसको पकड़ा जाए, उससे कहे भाई चोरी क्यों की? कहते जी मैं तो पैदा ही चोरों के घर में हुआ हूँ, मैं तो पैदा ही चोरों के घर में हूँ। अच्छा भाई, मुल्क पाकिस्तान में चोरी क्यों की? कहते ये मुल्क है ही चोरों का। तो क्या पुलिस वाले उसको माफ़ कर देंगे इस बात पर कि भाई तेरे बड़े भी चोरी करते रहे, लिहाजा तुम भी चोरी कर? अब क्या कह रहे हैं? आबाउना, इब्राहीम हमारे पास दलील कोई नहीं, लेकिन हमने अपने बड़ों को देखा। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमी पर की। आपने फरमाया 360 बुतों को छोड़ दो, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो सब कहने लगे बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हम अपने आबाओ अजदाद को छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? कालू वजदना आबाअना लहा आबिदून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। पक्की बात है, तुम भी गुमराह, तुम्हारे आबाओ अजदाद भी गुमराह। अगर आबाओ अजदाद किसी गलत रास्ते पे चले तो क्या औलाद भी गलत रास्ते पे चले? बाप सिगरेट पीता होगा, बेटों से कहेगा बेटा सिगरेट नहीं पीनी, यानी खुद भी गलत हो तो औलाद को गलत रास्ते पे नहीं चलाता। अब यहाँ क्या तरीक़ा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर तुम्हारे बड़ों ने बुतों की पूजा की है तो क्या मतलब तुम भी पूजा करोगे उनकी? अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। चूँकि ये बहुत बड़ी बात थी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमी पर जब सफ़ा पर खड़े होकर कहा कि ऐ लोगों कलिमा पढ़ लो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ, तो अबू लहब ने मजाक उड़ाया, क्योंकि पहली दफ़ा 360 पुजारियों के दरमियान तौहीद का नारा लगा तो मजाक उड़ाया। यहाँ भी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी ना, तो आगे से कहने लगे अजितना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन। ए इब्राहीम, तू संजीदगी से बात कर रहे या हमारे साथ मजाक कर रहे? अजितना बिल हक़, क्या तू सच्ची बात कर रहे या हमारे साथ मजाक कर रहे? क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। उन्होंने आगे से क्या कहा कि मैं मजाक नहीं करता, बल्कि रब तुम्हारा भी और मेरा भी वो है जो आसमानों को बनाने वाला है, जो ज़मीनों को बनाने वाला है। मैं भी इस पर गवाह हूँ, तुम भी गवाह हो कि आसमानों को बनाने वाला कौन, ज़मीनों को बनाने वाला कौन, फसलें उगाने वाला कौन, बारिशें बरसाने वाला कौन, औलादें देने वाला कौन, बच्चे देने वाला कौन, बच्चियाँ देने वाला कौन, बच्चे बच्चियाँ दोनों देने वाला कौन है, बिल्कुल कुछ न दे वो कौन है? उसी को अल्लाह कहते हैं।
रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन। अच्छा, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने दलाइल भी ऐसे दिए हैं ना, दलाइल कि अगर कोई समझदार इंसान हो, चाहे पढ़ा हुआ ना हो, अनपढ़ हो, तब भी खुदा की कुदरत के दलाइल देख सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने दलाइल क्या दिए, व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को देखो, पहाड़ अब अनपढ़ भी देख सकते हैं, पढ़ा लिखा भी देख सकते हैं। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, ज़मीन को देखो हमने पानी पे कैसे बिछा दी। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, आसमानों को देखो बग़ैर सुतून के कितना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया। कोई दुनिया का इंजीनियर है जो छोटी से छोटी छत भी बग़ैर सहारे के खड़ा कर दे? अल्लाह तो आसमानों को बग़ैर सहारे के खड़ा कर दे। कोई है इंजीनियर जो दरी को, एक सफ़ को पानी पर बिछा दे? अल्लाह ने कितनी बड़ी ज़मीन को पानी पर बिछाया। रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन, आसमानों को देखो, ज़मीन को देखो, तुम्हें मेरा अल्लाह नज़र आए। इसलिए एक बूढ़ी अम्मा जो है ना, वो चरखा काट रही, जंगलों में बैठी हुई। एक आदमी उनके पास गया, कहने लगा, माँ आप जंगलों में बैठी हुई हो, तुम्हारा अकीदा क्या है? कहने लगी, बेटा मेरा अकीदा ये है कि ये सारी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ही चलाते हैं और अल्लाह के सिवा कोई और नहीं चलाने वाला। उसने कहा, माँ यहाँ जंगलों में तुम्हें किसी ने समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं, चरखा काटते हुए तुम ये कहती हो कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, ये अकीदा कैसे बना? अब देखो माँ ने क्या कहा। वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि अल्लाह तो मुझे इस चरखे से ही समझ आ गया, अल्लाह तो मुझे इस चरखे से समझ आया। इसलिए फ़ारसी में कहते हैं, हर गया है कि अज़मी रोयत, अगर तुम्हारी नज़र सही हो तो तुम देखो ज़मीन से निकलने वाली बूटी भी बताती है कि अल्लाह एक है। अब यहाँ बूढ़ी चरखा काट रही, अच्छा तुम्हें अल्लाह होना कैसे समझ आया? कहने लगी, देखो ये मैं चरखा चला रही हूँ, अगर ये चरखा मैं चलाऊँ तो चरखा चलते, अगर मैं न चलाऊँ तो चरखा नहीं चलता। इतनी ये छोटा सा चरखा मेरे बगैर नहीं चलता, इतना बड़ा ज़मीन व आसमां का निज़ाम खुदा के बगैर कैसे चल सकते हैं? फिर कहने लगे, चलो ये तो मान लिया कि कोई चलाने वाला है, लेकिन ये कैसे पता चला कि एक ही चलाने वाला है? माँ ने कहा कि मैं इधर से चरखा चलाती हूँ, मैं चला रही हूँ, अगर मेरे सामने एक और अम्मा बैठ जाए, वो कहेगी चरखा इधर घुमाना है, मैं कहूँगी चरखा इधर घुमाना है, लड़ाई हो जाए। तो एक चरखे पे दो माएँ बैठ जाएं, लड़ाई हो जाएगी। इस कुर्सी और बादशाहत पर अगर अल्लाह के साथ कोई और बैठ जाए, लड़ाई हो जाएगी। एक खुदा कहेगा बारिशें बरसाओ, दूसरा कहेगा ना बरसाओ। एक कहेगा बादल चलाओ, दूसरा कहेगा ना चलाओ। एक कहेगा हवाएं चलाओ, दूसरा कहेगा हवाएं रोक दो। ये माँ ने वो बात की है जो अल्लाह ने कुरान में की है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ज़मीन आसमान में कई खुदा होते तो फसाद हो जाता। अगर ज़मीन आसमान में कई खुदा होते, लड़ाई हो जाती। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या समझाया, भाइयों तुम्हारा रब मेरा रब वो है जिसने आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन को बनाया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन, और मैं भी इस पर गवाह हूँ। अब ये सूरह अंबिया का यहाँ तक रोक दें। दूसरी जगह सूरह शुआरा में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी किस्से को और अंदाज से सुना रहे हैं। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, ए पैगम्बर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाइए। कैसा किस्सा? इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हादिही तमातीलुल्लती, अब जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ये क्या है बुत जिनकी तुम इबादत करते हो, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? क़ालू बल वजदना आबाअना लहा आबिदून, हमने तो अपने बड़ों को इसकी पूजा करते हुए देखे। फरमाया क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम भी गुमराही में हो, तुम्हारे बड़े भी गुमराही में थे। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले समझाया कि भाई ये काम न करो, और पूछा
कि बताओ ये जो बुत जिनकी तुम पूजा करते हो, ये जो भगवान जिनको तुम मानते हो, जिनके आगे अपनी मन्नतें मुरादें रखते हो, बताओ इस्तदऊनकुम, जिस वक़्त तुम इनको पुकारते हो ये तुम्हारी पुकार सुनते? औ यनफ़ऊनकुम, तुम्हें कभी नफ़ा दिया हो? औ यज़ुर्रून, कभी तुम्हें नुकसान पहुँचाया हो? कहने लगे नहीं, न कभी नफ़ा पहुँचाया न कभी नुकसान पहुँचाया। कभी हमने भगवान को पुकारा हो तो वो आगे से जवाब भी नहीं देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अफ़राअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून व इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन। फिर समझ लो तुम भी, तुम्हारे अबाओ अजदाद भी और ये बुत भी मेरे दुश्मन है। मेरी यारी तो इल्ला रब्बुल आलमीन, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। वो अल्लाह कौन है? अब देखो कितनी प्यारी तौहीद सुनाई। अल्लाह की कसम, कुरान खोल के पढ़े ना, तौहीद ही तौहीद, दिल करता है सुनाते जाए। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, मेरा अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे सीधा रास्ता दिखाया। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, जो मुझे खिलाता भी है, जो मुझे पिलाता भी है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाऊँ तो शिफा भी देते हैं। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मैं मरूँगा मौत भी वही देगा, मरने के बाद क़यामत के दिन वही उठाएगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। अल्लज़ी अत्मउ अन, आगे फिर दुआ मांगी। ये नबी दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, पैगाम मिल रहा है मेरे भाइयों हमें। यही तो मैं कहता हूँ लड़ाई किस बात की है। हम कहते हैं जिनसे 1.25 लाख नबियों ने मांगा, जिस हस्ती से 1.25 लाख नबियों ने मांगा, जिस ज़ात के आगे सारे नबी झुके, तुम भी उसी के आगे झुक जाओ। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे नबूवत दे दे, मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, मैं मर जाऊं तो मेरे जाने के बाद मेरे सच्चे तज़किरे हों। वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत का वारिस बना दे। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश कर दे, वो गुमराह है। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ क्या फरमाया, क़यामत का दिन वो दिन होगा, ला यनफ़उ मालु वला बनून, न माल काम आएगा न औलादे काम आएगी, सगी बीवी काम नहीं आएगी, सगी औलाद काम नहीं आएगी, ये इसके रिश्तेदार दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे। काम क्या है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो साफ़ सुथरा दिल लेके आए, तौहीद लेके आए, नेक आमाल लेके आए। अब आगे अल्लाह ने और नक्शा, ये सारी दावत कौन दे रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत सामने लाई जाएगी, तक़वे वाले जन्नत में जाएंगे। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, इधर जहन्नुम भी लाए जाए। वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम ताबुदून, ओए होए होए, अल्लाह कहेंगे कहाँ है वो जिनकी तुम इबादत करते थे, ले आओ उनको, अपने माबूदों को लाओ आज मेरे सामने। ऐनमा कुन्तुम ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते थे आज कहाँ हैं? हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या वो तुम्हारी आज मदद करें या तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो? आगे फरमाया फ़कुबकिबू फ़ीहा हुमुल गावून व जुनूदु इब्लीस अजमाऊन इल्ला वहुम तीहा यख्तसिमून तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन। वो क़यामत के दिन क्या कहें? अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको उठाओ, इनके माबूदों को उठाओ, शैतानों को उठाओ, इन सब के सब को जहन्नुम में डाल दो, ये सब के सब जहन्नुम। इसलिए फरमाया भाइयों तौबा कर लो, लौट आओ। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, उस दिन मुजरिमीन को अल्लाह सजाए देंगे। फमा लना मिन शाफ़िईन, अल्लाह के सामने कोई सिफारिश नहीं चले। वला सदीक़िन हमीम, पक्का दोस्त भी नहीं चले।
फ़लौ अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन। आए हाय हाय, कितना दर्द है कुरान की इस आयत में। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन जब ये जहन्नुम देखेंगे, जहन्नुम में गिरना देखेंगे, जहन्नुम की होलनाकी देखेंगे, अल्लाह का कहर देखेंगे, कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा दुनिया में वापस भेज दे, दोबारा कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम नेक बन के आएंगे, हम फर्मा बरदार बन के आएंगे, हम पक्के सच्चे मुसलमान बन के आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, अब वक़्त ख़त्म हो चुके हैं, अब चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं, अब खेत के दोबारा आने का मौका नहीं, अब टाइम गुजर चुका है। कितना दुखी दर्द होगा, ये कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं मट्टी हो जाता, मेरा हिसाब ही ना होता, मैं नसियन मनसिया हो जाता। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस अंदाज से समझाया। अच्छा, जब कौम नहीं ना मानी तो आपने और अंदाज से भी समझाया, क्योंकि कौम सितारा परस्त भी थी, सितारों की भी पूजा करती। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, रात का वक़्त हुआ ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखा। सितारा देख के कहने लगे, कौम सितारों को पूछती थी ना, कहने लगे हादा रब्बी, लगता है ये सितारा मेरा खुदा है। फलम्मा अफलत, फिर सितारा छुप गया। कहने लगे भाई किस तरह का खुदा है जो छुप जाता है, कभी निकल आता है कभी छुप जाता है, मैं छुपने वाले खुदा को पसंद नहीं कर। थोड़ी देर तक देखा कि चाँद निकल आया, कहने लगे लगता है ये खुदा होगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम को प्रैक्टिकल समझा रहे कि लगता है ये खुदा होगा चाँद। फिर थोड़ी देर तक चाँद भी छुप गया, कहते ये भी छुपने वाला है, ये भी खुदा नहीं हो सकता। सुबह सूरज निकल आया, कहने लगे लगता है ये खुदा है। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कहने लगे ये खुदा हो सकता है, लगता है बहुत बड़ा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। फिर कहने लगे जब वो भी छुप गया कि भाई ये भी छुपने वाला है, ये भी खुदा नहीं हो सकता। कौम को सामने दिखाकर भी समझाया, लेकिन मेरे भाइयों जब कौम न मानी, जब अल्लाह की तरफ से हिदायत के ऊपर पर्दे पड़ जाए तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं पर दिल में समझने की सलाहियत नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें हैं लेकिन आँखें हक देखती नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान हैं लेकिन कान सुनने की सलाहियत नहीं रखते, हक बात नहीं सुनते। आपने जब समझाया ना, कौम नहीं मानी। अब आपने क्या किया, आपने कहा तल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अब ये आपने पासा पलट लिए। आपने फरमाया कौम को तकरीर करके समझाया, कौम नहीं समझी, कौम को अमली शक्ल में दिखाया, कौम नहीं समझी। अब कहने लगे अल्लाह की कसम तुम जाओ सही कहीं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बुतों की ऐसी तुरगत बनाऊंगा ना तुम याद रखोगे, उनकी ऐसी गत बनाऊंगा जिनको तुम खुदा समझते हो। असल में उनका अकीदा ये था, आज भी बहुत सारे। एक साहिब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब हमारे ख़िलाफ़ ना बोला करो। मैंने कहा फिर क्या हो जाए अगर तुम्हारे ख़िलाफ़ ना बोले? कहते हम एक फूंक मारते हैं तो बंदे को आग लग जाती है, एक फूंक मारने से क्या हो जाता है, आग लग जाती। मैंने कहा भाई फिर तुम्हें बाबा जी नहीं होना चाहिए, अगर तेरी फूंक से आग लगे तो तुझे कोई सुई गैस का सिलेंडर होना चाहिए कि तेरी फूंकों से आग लगनी शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह सुनना, इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह की ज़ात पर इंसान का भरोसा है, जब तक किसी का रिज़्क़ अल्लाह ने रखा हुआ है, खुदा की कसम ये यकीन है दुनिया की कोई ताकत उसका ज़र्रा बिगाड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस ज़ात को सामने रखकर बात करे, जब उसकी तरफ से डबोने का फ़ैसला आ जाए तो दुनिया का कोई इंसान तेरा नहीं सकता। यही अकीदा है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने क्या बात थी कि कौम का अकीदा ये है कि अगर बुतों को छेड़े ना, भगवान को छेड़ें तो भगवान कोई नुकसान कर देते हैं, कोई ना कोई तबाही मचा। इसको मैं समझाने के लिए आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफ़गानिस्तान पर जब सहाबा दाखिल हुए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा
सबसे पहले सहाबी रसूल हैं जो कंधार में दाखिल हुए। कंधार अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा शहर। कंधार का पहले नाम था गंधार। ये उस वक़्त एक, ये आप ऐसे समझ लें कि ये जो बुतों की पूजा और इसी तरह बुद्ध मत जो मज़हब था, ये वो तंजीम थी जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी गंधार के नाम से। तो कंधार शहर में पहाड़ी के ऊपर एक बुत था बहुत बड़ा, उसका नाम जोज था। उस पहाड़ी को भी कोहे जोज कहते थे। और उस बुत की पूजा करने के लिए हिंदुस्तान से, सिंध से, बड़ी दूर दूर से लोग कंधार जाया करते थे और जाकर उस बुत की पूजा करते थे। इतना बड़ा बुत और सारे का सारा सोने का बना हुआ, उसकी आंखें याकूत की बनी हुई। जिस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा ने कंधार पे चढ़ाई की ना, तो कंधार के लोग सारे के सारे उस बुत के पीछे जाके छुप गए और ये कहने लगे कि ये खुदा हमें बचाए, और अगर किसी ने इस खुदा पे हमला कर दिया तो ये खुदा उसका नुकसान कर देगा। अब ये सारे के सारे जब उसके पीछे छुपे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तलवार ली हाथ में। तलवार लेने के बाद उस सोने के बने हुए बुत के बाजू पे वार किया, उसका बाजू काट के रख दिया। फिर उसकी आँखों के अंदर तलवार लगाई, उसकी आँखों में याकूत लगा हुआ, याकूत बाहर निकाला और उसको ज़मीन पे रख दिया। कौम देख रही कि भाई भगवान का तो हशर नशर हो गया, भगवान ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। सहाबा का यकीन बड़ा मजबूत था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा ने जब उसके टुकड़े टुकड़े किए, अब कौम खड़ी देख रही कि इतना बड़ा सोने का बुत। आपने सारा सोना उठाया और उठा के लोगों के हवाले कर दिया कि ये सोना तुम्हें मुबारक हो, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम सोना नहीं देखा करते, हमें सोना पसंद नहीं है। मैं इस बुत के टुकड़े करके तुम्हें दिखाना चाहता था कि अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा। क्या कहा कि अब तैयार हो जाओ, अपने बुतों को भी जाके बता दो कि मैं बुतों की गत बनाने वाला हूँ। अच्छा, कौम क्या हुई? कौम को एक मेला पेश आ गया, मजहबी मेला। जब कौम मेले पे जाने लगी, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा चलो आप भी हमारे साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फ़नज़र नज़रतन फिन नुजूम, सितारों को देखा। सितारों को देखा ना, कौम ने कहा सितारे देख रहे। कहने लगे इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। कौम समझ गई कि लगता किसी सितारे ने यह बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते थे कि मैं तुम्हारे शिर्क को देख देख कर बीमार हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे इस मेले में शामिल नहीं होना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं आपकी इस मजहबी रसूमात में शामिल हो जाऊँ। फ़क़ाल इन्नी सकीम, मैं बीमार। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ के सारे मेले में चले। अल्लाह की शान देखे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मंदिर में, उस भगवान वाले सेंटर में, उस बुतों की पूजा वाली जगह में दाखिल हुए तो देखा कि बड़े बड़े बुत हैं जनाब, उनके आगे खाने ही खाने। और एक और आइटम का नाम ले दूं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, हलवे ही हलवे पड़े हुए, रंग बिरंगी आइटमें पड़ी। अच्छा, हलवे के नाम पर बदनाम मौलवी हैं कि जी मौलवी हलवा खा। मौलवी जब हलवे के खिलाफ बात करते हैं तो गुस्सा मौलवियों को लगना चाहिए, आवाम को तो नहीं लगना चाहिए। समझ नहीं आती, बदनाम हलवे पे हम हैं, लेकिन जब हलवे के खिलाफ बात हो तो गुस्सा आवाम करती। ये जोड़ मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो जब देखा भाई हलवे भी, बड़ी बड़ी मन्नतें भी, मुरादें भी, बड़ी बड़ी न्याज़ें भी भगवान के सामने पड़ी हैं और कोई बुत खा ही नहीं रहा, इतना माल पड़ा हुआ। जनाब, हमारे पाकिस्तान में बेशुमार मकामात हैं, गरीब दूध को तरसते हैं, वहाँ कब्रों पर मनोमन दूध बहा देते हैं। यहाँ कोई पीने वाला नहीं, कोई खाने वाला नहीं। अब यहाँ भी मना मन माल पड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अला ताकुलून, ओ भाई खाओ ना, खाते क्यों नहीं? बुतों को मुखातब करके कह रहे मा लकुम ला तंतिकून, और खाओ तो सही, बात तो करो, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे।
अब ये बुतों से अल्लाह कुरान में अंदाज बयान कर रहे हैं कि मेरे खलील बुतों को मुखातब होके कह रहे हैं, खाओ तो सही यार, इतना माल पड़ा है, वरना किसी और को दे दो, खाओ तो सही कम अज़ कम। न तुम बात करते हो न तुम खाते हो। कैसे खुदा है जिनको ना बात करने आती है ना खाने का तरीक़ा आता है, खाना सामने पड़ा है। और ये भी अजीब बात है, खुदा दुनिया को रिज़्क़ देते हैं, अल्लाह मखलूक को रोज़ी पहुँचाते हैं। यहाँ खुदा अजीब है जिसको मखलूक रोज़ी पहुँचाती, यहाँ मखलूक रोज़ी लाती, वहाँ अल्लाह रोज़ी देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रोज़ी अल्लाह देते हैं, तुम सब के सब बेकारी हो। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा, ए दुनिया भर के इंसानों तुम सब मोहताज हो, तुम सब फ़कीर हो। वल्लाहुल गनी, देने वाला अल्लाह है, अल्लाह देते हैं। कहने लगे खाओ तो सही। जब किसी ने कुछ नहीं खाया ना, फ़राग़ अलैहिम दरबम दिल यमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कुल्हाड़ा ले लिया हाथ में, किसी का कान काटा, किसी का नाक काटा, किसी का बाजू काट दिया, किसी की टांग काट दी। जनाब बुतों को वो क्या कर दिया, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अंधा, किसी को काना, किसी को बहरा, सबको जो है अजीब किस्म का बनाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। ये अजीब बुत हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो उम्मत की क्या हिफाजत करेंगे। खुदा कौम की हिफाजत करते हैं, अल्लाह मखलूक की हिफाजत करते हैं। और यहाँ ऐसे खुदाएँ जो खुद हिफाजत नहीं कर सकते अपनी आप। अच्छा, जब सबको काटा ना, तो एंड पे आपने क्या किया, वो बड़े सारा कुल्हाड़ा और तबर जो है ना, वो बड़े बुत के सर पे रख दी। कुरान कहते फ़जअलहुम जुज़ाज़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। कबीर लहुम, लेकिन जो उनमें सबसे बड़ा बुत था, बड़े के दो मतलब हो सकते हैं, जो जसामत में बड़ा था, दो हैकल की तरह बहुत बड़ा बुत था, या ये मतलब हो सकता है कि वहाँ रंग बिरंगे खुदा थे, कोई बेटियाँ देने वाला, कोई शादियाँ करवाने वाला, कोई जनाब बंदिशें तोड़ने वाला, कोई कारोबार के मसले हल करने वाला, कोई जिन निकालने वाला, कोई जादू निकालने वाला, कोई बारिशें बरसाने वाला, रंग बिरंगे वहाँ थे। और आखिर पे वो बड़ा, सबसे बड़ा जो सब की मुश्किलें हल करता था, आपने उसके सर पे, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दी। अब कुल्हाड़ा रखा किस नीयत से कि जब ये कौम वापस आएगी ना, तो आके देखेगी कि सारे बुतों के सर कटे हुए हैं, बड़े के लगता कंधे पर कुल्हाड़ा है, लगता बड़े बुत को आज गुस्सा आया तो छोटों की टुकाई कर दी। और जनाब बड़े ने क्या किया, सबको पाश पाश कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर चले। अब जब वापस आए ना, आके देखा कि चलो जाकर पहले सलामी पेश कराए, कोई माथा टेक आए, कोई इबादत कराएं, कोई वहाँ मन्नत न्याज के पैसे डाल आएँ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा जनाब खुदा पहले सलामी में पड़ा हुए, खुदा साहब पहले सजदे में गिरे हुए हैं। वो कहने लगे आज तुम्हें सजदे की ज़रूरत नहीं, आज हम तुम्हें सजदे करते हैं। अब जनाब सारे के सारे, किसी का कान नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, अब परेशान, गुस्से में क्या करें। कालू समिअना फतन, मेरे भाइयों कुरान सुना रहा हूँ, कुरान, ये कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के मसले नहीं सुना रहा, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान का तर्जुमा सुना रहा हूँ। आपके जहन में ये बात ना आए कि मौली साहब पता नहीं किसी को हिट लगा रहे हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सादा कुरान का तर्जुमा सुना रहा हूँ। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, आपस में कहने लगे कि एक लड़का हो सकता है जिसका नाम युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसको इब्राहीम कहते हैं। लगता हमारे बुतों की गत उसी ने बनाई है, लगता हमारे खुदाओं के उसी ने टुकड़े किए। अब जब ये शिकायत आई ना, कहते बुलाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फ़अतू बिही अला अयुनिन नास, सारी दुनिया के सामने बुलाओ ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इक़रार जुर्म करें, सब देखे और फिर हम फैसला कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला, आप आए, आके कहने लगे ऐ इब्राहीम अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम ये हमारे बुतों का हशर नशर, हमारे खुदाओं के सर नाक कान तूने काटे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे
क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। भाई मुझसे क्यों पूछते हो, ये बड़ा भगवान है ना जिसके कंधे पे तलवार रखी हुई है, कुल्हाड़ा है, इससे पूछो। इसने हो सकता है गुस्से में आके सबको काट दिया हो, चलो उससे नहीं पूछना, ये जितने मरे पड़े हैं इनसे ही पूछ लो कि तुम्हें भाई तुम्हारा ये बुरा हशर किसने किए। तो अब जनाब कौम किससे पूछे। अब क्या कुरान क्या कहते, अपने सर नीचे झुका लिए, शर्म के मारे सोचने लगे और क्या कह रहे, ए इब्राहीम तुझे पता तो है ये बोलते नहीं, ये क्या बोलते नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए होंगे और कहा होगा यही तो समझाता हूं कि गूंगा खुदा नहीं होता, गूंगा खुदा नहीं होता। मैं यही कहता हूं लोगों से, सड़कों पे बैठे होंगे ना फुटपाथ पे, लोगों की तकदीरें बताते, किसी का हाथ देख के कहते हैं तेरे जनाब ये मसले हल होंगे, किसी का हाथ देख के कहते हैं तेरे बंदिश हो चुकी है, किसी का हाथ देख के कहते हैं तेरी रोज़ी के मसले हल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, ये तेरे मसले क्या हल करेगा जिसका मसला खुद हल नहीं होता। अगर उसका हल हो जाए तो वो फुटपाथ पे बैठे, और अगर उसके मसले यहाँ हाथ देखने से हल हो तो पहले अपने मसले हल कर। वो कहते हैं एक आदमी जो है ना एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बड़ा पतला सा बिल्कुल बारीक था, कहने लगा डॉक्टर साहब कोई ताकत की मेडिसिन है। कहने लगे हाँ ये लो। कहते डॉक्टर साहब पहले आप खा लें, पहले आप खा लें, आपकी कोई शायद सेहत बन जाए, मुझे बाद में दे देना। तो भाई ये जो मसले हल कर रहे हैं ये पहले अपने मसले तो हल करें फिर तुम्हारे मसले हल करें। तो अब ये बुत तुम्हारी क्या मसले हल करेंगे जिनके मसले खुद हल नहीं हुए। कहने लगे इब्राहीम तुझे पता तो है ये बोलते नहीं, ये सुनते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे ओ अल्लाह के बंदो, जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, जो किसी को नुकसान नहीं दे सकते, तुम उन्हीं को खुदा क्यों बना बैठे हो। अब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो क्या कहने लगे, हर्रिको वनसुरो, अब आग जलाओ, इब्राहीम को आग में डालना पड़ेगा। वनसुरु आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो। कैसे अंधे बहरे थे, अल्लाह का शुक्र अदा करो भाइयों, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बरकत से तौहीद मिली है, वरना अल्लाह की कसम यही अरब। आपको पता है रबीउल अव्वल में हुजूर तशरीफ़ लाए, रबीउल अव्वल, दरमियान में एक नुक्ता बयान कर दूँ, रबीउल अव्वल में हुजूर तशरीफ़ लाए, रबीउल अव्वल में ही हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। क्यों? रबी कहते हैं मुर्दा ज़मीन के ज़िंदा हो जाने को, बंजर ज़मीन से फसल निकल आए उसको रबी कहते हैं। तो कुरान क्या बताते हैं और सीरत हमें क्या बताती है कि जब मेरे नबी आए तो मेरे नबी की बरकत से अल्लाह ने बंजर दिलों को ज़िंदा कर दिया, मुर्दा जिंदों को अल्लाह ने दिलों को ज़िंदा कर दिया। वही अरब, एक सहाबी कहते हैं इस्लाम लाने से पहले, कहते हैं हमारी ये हालत थी कि हम जब सफ़र पे जाते तो बुत बनाकर साथ ले जाते, और अगर कभी बुत ना होता तो सफ़र में जाके पत्थर तराशते, उसका बुत बना लेते, और अगर पत्थर ना मिलता तो रेत इकट्ठी करते, उस पर ऊँटनी का दूध निकालते, उसका एक टेला बनाकर उसी को सजदे करते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी की बरकत से वही लोग जो टेलों को सजदा करते थे, जो पत्थर की पूजा करते थे, जो बनावटी पत्थर बना के खुदा समझते थे, अल्लाह के फजल से अल्लाह के सामने सजदे करने वाले बने, तौहीद के अलम बरदार बने। फिर वो वक़्त आया, आपने फरमाया जाओ अली, फलां जगह पर एक बहुत बड़ा बुत है, सबसे पहले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्फ़कार तलवार लेकर मकामे खौख पर बुत के टुकड़े टुकड़े करके तौहीद का नारा बुलंद किया, शहादत पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी तरह मेरे भाइयों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहने लगे, आग जलाओ। आग पता कितनी बड़ी जलाई, 40 दिन तक इकट्ठा उसका मटेरियल इकट्ठा करते रहे, कोई लकड़ ला रहे, कोई तेल ला रहे, कोई क्या ला रहे, 40 दिन तक मटेरियल इकट्ठा किया।
और 8 दिन तक लगातार आग जलाई गई। मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो आग नहीं थी, वो तो आतिश कदा था, वो तो आग का बहुत बड़ा लावा था। कोई परिंदा ऊपर से गुजरता तो जलकर राख हो जाया करता था। इतनी बड़ी आग जलाई। इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डालने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग को देख रहे, कोई परेशानी नहीं कि कोई बात नहीं, अल्लाह की खातिर जलना बर्दाश्त। अब आपको डालने के लिए सोचने लगे कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर यूं आग में डाला तो हम खुद जल जाएं, क्या करें? तदबीर सोचने लगे। शैतान आया, शैतान ने कहा तदबीर मैं बताता हूँ, तुम मंजनीक बनाओ और उस मंजनीक के ऊपर रखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धक्का देना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बिठाया गया। अब इधर मंजनीक पे आप बैठे, ज़मीन का निज़ाम क्या चल रहा है? मेरे भाइयों, समझने की बातें हैं, समझ लेना, कुरान समझा रहा हूँ। ज़मीन का निज़ाम क्या है? नमरूद खुश है कि आज मेरे दुश्मन का खात्मा हो रहा है। मुशरिकीन खुश हैं कि आज के बाद तौहीद का नाम नहीं लिया जाएगा। शैतान खुश है कि आज के बाद शिरक फैलेगा। लेकिन आसमान का निज़ाम है, फरिश्ते परेशान हो गए, कहने लगे या अल्लाह। हज़रत इसराफील आने लगे, कहने लगे या अल्लाह आज तेरा खलील आग में जलेगा। जिब्राइल कहने लगे या अल्लाह तेरा खलील आग में जलेगा। मिकाईल कहने लगे या अल्लाह तेरा खलील आग में जलेगा। अल्लाह ने फरमाया देखो मेरे खलील को, या अल्लाह हमें मदद के लिए भेज दे। फरमाया जाओ, कितनी बड़ी मदद देखना समझना। ये चारों फरिश्ते आए, जिब्राइल अमीन आए, आकर कहने लगे अस्सलामु अलैक, सलामती हो आप पर है इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैं जिब्राइल आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस आग को तैस नैस करके रख दूँ। हज़रत इसराफील कहने लगे इजाज़त हो तो सूर फूंकूँ ये आग उड़ जाए। मिकाईल कहने लगे इजाज़त हो तो बारिश बरसा कर इसको सैलाब की नज़र कर दूँ। फरिश्तों की मदद। और भाइयों, हम तो ज़मीन के ऊपर रहते हुए उस अल्लाह को छोड़कर पता नहीं कितनों के दरों पे झुकते हैं, किस किस के पास जाते हैं। वहाँ फरिश्ते आए, क्या कहने लगे? भाई तुम खुद आए हो या भेजे गए हो या किसी का पैगाम आया है? कहने लगे नहीं, खुद आए। फिर कहने लगे अगर तुम खुद आए हो, जिससे इजाज़त देकर आए हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। इससे बड़ी मदद का ठुकराव हो सकते, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। वो अल्लाह अगर मुझे आग में जलाना चाहते हैं तो इब्राहीम खलीलुल्लाह जलना पसंद करेंगे, अगर वो बचाना चाहते हैं तो मैं बचना पसंद करूँगा। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई मसले हल करने वाला नहीं। अलैहि तवक्कलतु, उसी पे मैंने भरोसा किया। वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का मालिक है। अब जब फरिश्ते भी वापस गए, आग में आपको फेंका। आग इतनी, अल्लाह की शान देखो, आग इतनी ख़तरनाक है। लोग मोजज़ात नहीं मानते, करामतें नहीं मानते। हम कहते हैं न मानो, तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा, तुम सिर्फ कुरान ही देख लो। कुरान अल्लाह का बताता है कि जब आग में डाला गया, आग इतनी ख़तरनाक थी, आपके हाथ की रस्सियाँ जली, जो रस्सियाँ बंधी हुई थी, आपके जिस्म का लिबास जला। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग जब अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, नंगे उठेंगे, उनके बदनों पर लिबास नहीं होगा। आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह जिसको लिबास पहनाएंगे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा कि जिसका लिबास मेरी वजह से उतर गया, मेरी तौहीद की वजह से उसके जिस्म से लिबास उतरा। आपको आग में डाला गया, कितने दिन तक आग लगी, मुफस्सिरीन का शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन कुरान ने बयान नहीं किया। बहरहाल इतनी दहकती हुई आग में आपका जाना, जाने के बाद आग में चले गए। आपसे पूछा गया आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खुशनसीब और राहत वाले दिन कौन से हैं? कहने लगे मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा राहत वाले दिन वो हैं जो आग में गुजरे, जो आग के अंदर।
कुल्ना या नारुकूनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आग को मुखातब करके कहा, न फरिश्ते दरमियान में लाए अल्लाह ताला, न ज़मीन व आसमान का निज़ाम लाए, बराह रास्त आग को मुखातब किया, या नारुकूनी बरदा, ए आग ये इब्राहीम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, ठंडी हो जा, बर्दन, बर्द कहते हैं ठंडी को, बर्द हो जा। कहते आग इतनी ठंडी हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूं कांपने लगे, आग में बैठकर कांप रहे हैं। है कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी या साइंस ये साबित कर सके? अल्लाह का कुरान कहते हैं या नारुकूनी बरदा, ए आग तू ठंडी हो जा। आग इतनी ठंडी हुई कि खलीलुल्लाह आग में बैठे ठंडे हो रहे हैं। फिर फौरन अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं इतनी भी ठंडी ना हो, मेरे महबूब को तकलीफ़ ना देना, व सलामन, सलामती वाली हो जा, ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा, एयर कंडीशन की तरह दरमियानी ठंडी ठंडी हवा आए, मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो। या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। व अरादू बिही कैदन। अच्छा यहाँ मुफस्सिरीन ने, टाइम बहुत हो गया, बात समेटना चाहता हूँ लेकिन लुत्फ़ आ रहा है, बात आखिरी करके समेटता हूँ। मुफस्सिर, ये कुरान में नहीं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, जगह जगह लिखा कि ये जो आग जल रही थी, इस आग में देखा कि किरला, ये जो कोड़ किरला जिसे हम कहते हैं, ये जो छिपकली की बड़ी शक्ल, इसको ये जो है ना, देखा कि वो क्या फूंक मार, आग को बढ़ाने के लिए फूंके। जगह जगह मुफस्सिरीन ने लिखा है, मैं इसलिए पहले सुना रहा हूँ, हदीस नहीं, कुरान नहीं। फूंक मार, तो भाई तेरी फूंकों से क्या होगा कि जी मेरी फूंकों के साथ आग और तेज हो जाए, इब्राहीम को आग में तकलीफ हो, जल कर राख हो जाए। और दूसरी तरफ कबूतर या चिड़िया, उलमा ने मुख्तलिफ बातें लिखी कि वो क्या कर रहे, पानी का छोटा सा कतरा कितना ला सकती एक चिड़िया। हम छोटी सी आग जलाएं, मेरा ख्याल एक माचिस की लगी हुई आग को भी चिड़िया या कबूतर नहीं बुझा सकता। वो पानी का कतरा लेकर उस आग पे डाल रहे। तो किसी ने पूछा कि ये क्या, कि जी मैं अपने पानी के ज़रिए आग नहीं बुझा सकता, वो किरला अपनी फूंक के ज़रिए आग तेज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मेरा नाम इब्राहीम की आग बुझाने वालों में शामिल कर दे, मैं इसकी आग बुझाने वालों में हूँ। और किरला ये कहे कि आग को तेज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त में आ जाए कि नबी के ऊपर आग बढ़ाने वाला था। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़ किरली को, या ये जो छिपकली है, इसके मारने पर अल्लाह के नबी ने नेकियां बतलाई हैं। जहां मिले इसको मारो, तुम्हें पहली ज़रब से मारोगे 30 नेकियां मिलेंगी, 2 ज़रबें लगाओ 20 नेकियां मिलेंगी, और आखिर पे 3 लगाओ तो 10 नेकियां मिलेंगी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने घर में स्पेशल छिपकलियाँ मारने वाला एक आला रखा हुआ, जब दीवार पे नज़र आती फ़ौरन मार दिया करती थी, कि आज भी अल्लाह ने इसको बदबख्ती में शामिल किया, इस छिपकली को, कि पैगंबर के ऊपर आग बजाने लगाने वालों में। और कबूतर को, चिड़िया को अल्लाह ने क्या मकाम दिया। आज भी जाओ हरम की सरजमी पर, कबूतर ही कबूतर नज़र आते हैं। लोग जाने वालों को दाने दे देकर बेचते हैं कि हरम के कबूतरों को दाने डाल देना, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। कभी बैठे बैठे मताफ के सहन में यूँ नज़र आते हैं जैसे कबूतर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, कभी रौज़े रसूल के गुंबद के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं। तो भाइयों, पैगाम क्या मिला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अंबिया किराम की जमात से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अल्लाह मोहब्बत करने वालों में उठाओगे, नफ़रत करने वालों में ना बनो कि नफ़रत करने वाले बड़े बदबख्त बनेंगे। बकिया किस्सा इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे।